सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर से देखा कि आज हम बात करने वाले एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज आई एम श्योर सबको पता है प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन उसमें कुछ मैं बात करने वाला हूँ एक्सेप्शन के बारे में, राइट। उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पर हम उसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे आए कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। जब हो 2 इक्वल टू 2 राइट, ये एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर बेस में नंबर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर इक्वल होगी, राइट। ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। ये प्रॉपर्टी आई एम श्योर सबको पता है। प्रॉपर्टी क्या, अगर एक बार लिखूं मैं कि क्या होगा, जब भी बेस इज सेम, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर्स आर इक्वल, राइट। पावर क्या होगी, सेम होगी जब भी बेस में नंबर सेम होगा तब। तो अब हम देखने वाले कि इसमें एक्सेप्शन क्या है। यहाँ पर देखिए 2a इक्वल टू 2b है, तो a इक्वल टू b होगा और ये करेक्ट भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है तब अगर यहाँ पर लिखो, देखिए कि 1/0 इक्वल टू 1/1। अब 1/0 क्या होता है, 1 होता है, एंड 1/1 क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये दोनों भी सेम है, राइट। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब भी बेस में नंबर सेम होगा तो पावर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, 0 इक्वल टू 1 होगा। पर क्या है, कभी भी पॉसिबल हो सकते हैं 0 इक्वल टू 1, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी गलत है। प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोल्व किए हुए हैं। तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 0 इक्वल टू 1 क्यों आया। देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि बेस में यहाँ पर 1 है और ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही है। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है कि ये प्रॉपर्टी तभी सही हो सकती है, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पर जो बेस में नंबर हो ना वो 1 ना हो, राइट। और ऐसा क्यों, 1 होता है तो इससे क्या दिक्कत आती है, हमने देखा कि 0 इक्वल टू 1 है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहो कि हम थियोरिटिकली समझे कि 1 यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, तो वो प्रूफ अगर मैं समझाऊँ आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है यहाँ पर, ये आई एम श्योर बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में कि बेस में जब 1 आता है तब हम यहाँ पर पावर को इक्वल में नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। अगर इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ x इक्वल टू a इक्वल टू x रेस टू b, राइट। अब अगर इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉग लूंगा तो क्या होगा, a आगे आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पर log x। यहाँ पर log लूंगा तो b आगे आ जाएगा, बचेगा log x, राइट। आई होप कि इतना समझ में आया। log लेंगे तो पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी। तो b log x को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो क्या होगा, a log x माइनस b log x इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, log x, तो बचेगा क्या, a माइनस बी इंटू log x इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। इजी था, सिर्फ log लिया, फिर इसको यहाँ पर ले गए लेफ्ट साइड पर, फिर log x कॉमन निकला, राइट। अब देखिए इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी एंड log x, इन दोनों में से एक इक्वेशन 0 होनी चाहिए। या तो a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर log x इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहले अगर मैं लू a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड log x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 0 तो क्या होगा, a इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए log x इक्वल टू 0 जब नहीं होगा तब हम a इक्वल टू b ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा ना उसका अगर हम log लेंगे, वो अगर 0 आया तो a इक्वल टू b नहीं हो सकता। जब ये log x इक्वल टू 0 नहीं आएगा तभी a इक्वल टू b हो सकता है। तो अब देखते हैं कि log x इक्वल टू 0 कब आता है। मतलब यहाँ पर लिया हमने a माइनस बी इक्वल टू 0, तो अब मैं लेता हूँ कि log x इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ कहा ना कि इन दोनों में से एक ही चीज इक्वल टू 0 हो सकती है। तो log x इक्वल टू 0 कब आता है, एक ही केस में आता है जब x इक्वल टू क्या हो, 1 एंड a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू b। तो हमने यहाँ पर थियोरेटिकली समझा कि जब भी यहाँ पर x इक्वल टू 1 होगा, मतलब बेस में 1 आएगा, तो a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब पावर उस वक्त सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता था इस प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी आपको सबको पता होती है, लेकिन इस एक्सेप्शन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए।
सो ये बहुत ही ईजी था, लेकिन फिर भी आपको इसमें कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।